हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है लेक्चर नंबर 5। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन पे ट्रेडिंग किस तरह करनी होती है, अलग अलग पैटर्न्स के बारे में हम जानेंगे। तो कुछ वीडियोस होंगी इसकी, सिर्फ एक वीडियो में नहीं होगा। तो ये पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे टाइप के पैटर्न होते हैं, जैसे कि डबल टॉप, बॉटम, हेड एंड शोल्डर, सही है, फ्लैग पैटर्न्स, पेनेंट्स, चैनल्स, ट्रायंगल पैटर्न्स, रेड ट्रायंगल पैटर्न्स। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। तो हम इस पर किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं और इनका किस तरह ट्रेडिंग में हम फाइंड कर सकते हैं और इन सब का क्या वर्क कैसे, तो हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर्स में। इसकी तकरीबन हर एक या दो की मैं कोशिश करके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आपको सिंपली हर किसी का समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल पैटर्न्स क्या होते हैं और इन पर हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं और इन पर हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, बुलिश ट्रायंगल, बेयरिश ट्रायंगल, सब पे। ओके गाइस, तो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों की ज़रूरत होती ही है। किसी भी कॉइन की हम ट्रेडिंग करें तो एक हमारे पास होनी चाहिए मेन सपोर्ट, जहाँ से कॉइन बार बार पंप करके ऊपर जा रहा है, और एक होती है रेजिस्टेंस, जहाँ से कॉइन्स बार बार डंप हो रहा हो, मतलब नीचे की तरफ जा रहा हो। तो हम सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देंगे। अब हम किसी भी कॉइन को ब्रेकआउट करने के लिए, मतलब किसी भी, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वॉल्यूम किस तरह हम देखेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे या ट्रेडिंग वेबसाइट पर इसमें वॉल्यूम सर्च करेंगे, तो वॉल्यूम का हमारे पास आ जाएगा इंडिकेटर, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। फ्री में आप 2 इंडिकेटर्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होना था, यहाँ पे चल रहा था हमारे पास, सिंपली सिंपली चल रहा था पैटर्न्स, और इसी तरह हमारे पास मार्केट का वॉल्यूम भी दिख रहा था, लो वॉल्यूम था, किसी हाई वॉल्यूम नहीं था। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ पे ब्रेकआउट होना था, लेकिन ये ब्रेकआउट होने से पहले एक बड़े वॉल्यूम से मार्केट में सेल हो गया। जितने वॉल्यूम से बाय और सेल हो रहा है उस हिसाब से ही ये हमें पैटर्न सिखाता है कि इस कैंडल में, मतलब इस कैंडल के टाइम पीरियड में इतना बाइंग हुई, इतनी सेलिंग हुई। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारी सेलिंग हो गई, तो ये फेक आउट बन गया और इस वजह से हमारा मार्केट का वॉल्यूम ये फेक आउट की तरफ चले गया और ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे किस तरह वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस तरह वॉल्यूम गिर रहा है। अभी देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, तो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ से वापसी ऊपर चले गई क्योंकि फेक आउट था। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ज़रा सेलिंग होने पर हमारे पास यहाँ पर उसका सिग्नल बन गया। खैर, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स की, कि ट्रायंगल पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते और किस तरह होते हैं। देखिए, सिंपली आपको पता होगा ट्रायंगल क्या होता है। इस तरह का एक ट्रायंगल बनता है नॉर्मल ज्योमेट्रिकल मैथ में, ट्रायंगल इस तरह होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ट्रायंगल ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप के पैटर्न बनते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स में, ट्रेडिंग में नॉर्मल पैटर्न्स नहीं होते। तो ऐसा किसी भी ट्रेड में बन रहा हो तो हम उसको ट्रायंगल पैटर्न बनेंगे, जिसमें प्राइस इसी ट्रायंगल के अंदर ही मूव कर रहा हो, मतलब एक सपोर्ट लाइन बनी हुई हो जो नीचे की लाइन हो, और ऊपर की लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस बनी हुई हो, और इसी के दरमियान में ही हमारी प्राइस मूव आउट कर रही हो, तो हम उसको बोलेंगे ट्रायंगल पैटर्न। ये हम फाइंड भी करेंगे आगे जाके चार्ट्स में, और इसके बताते हैं कितने टाइप्स होते हैं। ये होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अच्छा, ये कैसे होते हैं, वर्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल में हमारे पास प्राइस स्टार्ट होता है, अप ट्रेंड से स्टार्ट होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नो से भी स्टार्ट होता है, और लेकिन प्राइस हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। लाइक देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ ही मूव करता है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट लेके चांसेस इसके ज़्यादातर यही होते हैं कि ये हमारे पास ब्रेकआउट भी ऊपर का करे। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब अपनी रेजिस्टेंस को टच ज़्यादातर कर रहा होता है, सपोर्ट से ज़्यादा वो अपनी
रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा होता है और हमारे पास कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा होता है। सही है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, प्राइस साइडवेज जाता है, मतलब ना हमारे पास वो उस पे जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस पे जाता है, ना हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट की तरफ जाता है। सिंपली एक साइडवेज चलता है, एक हॉरिजॉन्टल मूव लेता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। इन पे किस तरह ब्रेकआउट पे कितना प्रॉफिट रख सकते हैं और कितने पे हम स्टॉप लॉस रख के और कितने पे हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको बताता हूँ। ट्रायंगल पैटर्न्स का एक उसूल है और मैं आपको बताता हूँ कि जब ब्रेकआउट्स पे हमें कितना प्रॉफिट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं हमारे पास जो हमारे ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं उनमें ब्रेकआउट कुछ इस तरह का होता है कि जितनी हमारी लेंथ होती है हमारे पैटर्न की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लेंथ है हमारी ट्रायंगल की, उतनी लेंथ का ब्रेकआउट होता है। अगर नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, ब्रेकआउट उतनी ही लेंथ का होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, इसने अपने पैटर्न को ब्रेकआउट किया, मतलब ट्रायंगल से बाहर निकली इसकी प्राइस, तो ये इतनी लेंथ पर जाके ही प्रॉफिट हिट करेगा हमारा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ से मार्केट उतनी ही नीचे गिरेगी। तो ये ब्रेकआउट के हिसाब से होता है और ट्रायंगल पैटर्न्स की एक्यूरेसी 85% होती है। तो इन पर ट्रेड करना हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है, इतना बहुत बेनिफिशियल होता है। सिंपली मैंने BTC का चार्ट खोला, पैटर्न्स 1 आवर 4 आवर और 1 डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो आप खैर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपली एक पैटर्न बना है, यहाँ पे आप सपोर्ट को टच किया है इसने 2 दफ़ा, सही है। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस को भी इसने 2 दफ़ा टच किया है यहाँ से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बना है, सही है। ये हमारा तकरीबन सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही बन रहा है, क्योंकि प्राइस ना इसमें अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड जा रहा है। ये आप सपोर्ट भी देख सकते हैं इसकी, और ये एक रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं जो इसमें बन रही है। बेसिकली प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से मूव कर रहा है। अब इसमें ट्रेड कहाँ पर ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर ब्रेकआउट पे नहीं तो जहाँ से इसकी सपोर्ट ब्रेकआउट हो, मतलब ये नॉर्मल सपोर्ट भी बनाए आप, रेजिस्टेंस भी बनाए और पैटर्न भी बनाए, जहाँ से इसकी सपोर्ट ब्रेकआउट हो तो आप वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे गिर रही है तो नीचे की अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग करें ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका फंड लॉस ना हो। बाकी अगर चाहें तो फ्यूचर ट्रेडिंग के भी खुद के सिग्नल्स बना सकते हैं कि बेसिकली आप स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉइन्स तो एक ही होते हैं, बस आपको थोड़ा लेवरेज ज़्यादा मिल जाती है और कुछ नहीं। खैर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ट्रायंगल की लेंथ थी इतनी, और ये इतना ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया, सेम एज इट इज़, देख सकते हैं आप। तो आप इसी तरह अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली यही होता है ट्रायंगल पैटर्न्स में, और ये हमारा 85% एक्यूरेसी के साथ होता है। तो हम इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जहाँ पे भी हमें ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखे वहाँ पे कोशिश करके ज़रूर बना लें। जब ब्रेकआउट की तरफ आपको देखना होगा कि वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं, मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न जब चल जाता तब बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जब पैटर्न हमारा खुला और वॉल्यूम के साथ हाई सेलिंग हुई तो जाके हुआ। तो आप कोई भी ट्रेड लें तो उससे पहले उसका वॉल्यूम ज़रूर देखें, वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। सिंपली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक और पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। ये हमारे पास बन रहा है डिसेंडिंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस से टच कर रही है प्राइस, और यहाँ पे भी हमने सिंपली बना दिया अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट, एक सपोर्ट पॉइंट भी बना दिया। और हम ट्रेड यहाँ पे या तो ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं या फिर हम रेजिस्टेंस पे भी ले सकते हैं, प्रॉफिट हमें उतना हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी ट्रायंगल की लेंथ है उतना ही प्रॉफिट करें। समटाइम्स है ना 50% प्रॉफिट लेना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कभी कभार प्राइस बाउंस बैक भी मार जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जितनी लेंथ हो उतनी ही करें, 85% एक्यूरेसी होती है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा ही करना है, आप कोशिश करके थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मतलब ये देखें यहाँ पे पूरा का पूरा इसने अभी भी लिया, विग आई है ऊपर कैंडल के, लेकिन ज़रूरी नहीं आप पूरा ले, आप 50% 80% प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हैं अपनी ट्रेड को, उनके प्रॉफिट तो होगा ही ऑलरेडी। यहाँ पर किसी भी जगह पर निकाल सकते हैं।
सिंपली ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ऊपर तक वेट करना है प्रॉफिट का, तो इसमें आपको ज़्यादा होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये भी कोशिश करें। और स्टॉप लॉस आप इसका लगाएंगे इसकी सपोर्ट लाइन के नीचे। सपोर्ट लाइन है ना जहाँ पे, वहाँ के नीचे आप लगाएंगे इसका स्टॉप लॉस। ट्रेड आप ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं और रेजिस्टेंस पे भी ले सकते हैं। ओके गाइस, बाकी ट्रायंगल पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट में ही ज़रूर मिल जाएगा। ओके गाइस, बाकी ट्रेडिंग के लिए आप सिंपली इसको अपने पास ज़रूर राइड करें। ओके गाइस, थैंक यू।